लक्षणा का महत्व। काव्य में लक्षणा के प्रयोग से जीवन के अनुभव को समृद्ध किया जाता है। कल्पना के सहारे सादृश्य और सामर्थ्य के अनेकानेक विद्वानों द्वारा अनुभवों की सूक्ष्मता और विस्तार को प्रकट किया जाता है। इसीलिए काव्य में लक्षणा शब्द शक्ति की प्रबलता है। व्यंजना सजेस्टिव सेंस ऑफ ए वर्ड परिभाषा दे रखी है। अभिधा व लक्षणा के समर्थक हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ या बोध हो उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना बी प्लस संजना शब्द का अर्थ विशेष प्रकार का अंजन। अंजन लगाने से आंखों की ज्योति बढ़ती है, तो अंजन कहते हैं काजल को। पर विशेष प्रकार के अंजन लगाने से परोक्ष वस्तु भी दिखाने लगती है। इसी प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति से अकथित अर्थ स्पष्ट होते हैं। जब अभिधा एवं लक्षणा अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती है, तब व्यंजना शक्ति काव्य के छिपे हुए व्यंग्यार्थ का बोध कराती है। व्यंग्यार्थ को धन्यवार्थ या सूच्यार्थ, अपेक्षपार्थ, प्रत्यय मानार्थ आदि भी कहा जाता है। उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण सूर्य अस्त्र हो गया है। इस वाक्य के सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति इससे भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। प्रसंग विशेष के अनुसार इस वाक्य के अंतर्गत व्यंजनार्थ हो सकते हैं। वाक्य सूर्य अस्त्र हो गया, प्रसंग विशेष वक्ता या श्रोता। इसके बाद है अर्थ। पिता के पुत्र के कहने पर पढ़ाई लिखाई शुरू करो। सास के बहू के कहने पर चूल्हा चौका आरंभ करो। किसान के हलवाई से कहने पर हल चलाना बंद करो। पशुपालक के चरवाहे से कहने पर पशुओं को घर ले चलो। पुजारी के चेलों से कहने पर संध्या पूजन का प्रबंध करो। राहगीर के अपने साथी से कहने पर ठहरने का इंतजाम करो। कारवा प्रमुख के उप प्रमुख से कहने पर पड़ाव की व्यवस्था करो। इस तरह एक वाक्य से वक्ता श्रोता के अनुसार न जाने कितने अर्थ निकल सकते हैं। यहाँ जिसने भी अर्थ दिए गए हैं वे साक्षात सांकेतिक नहीं हैं, इसीलिए इसमें अभिधा शक्ति नहीं है, इसमें लक्षणा शक्ति भी नहीं है। कारण कि उक्त वाक्य लक्षणा की शर्त मुख्यार्थ में बाधा को पूरा नहीं करता, क्योंकि यहाँ सूर्य का जो मुख्यार्थ है वह मौजूद है। साफ है कि इसमें पाई जाने वाली शब्द शक्ति व्यंजना है। सेकंड, एक पद बंद उदाहरण, प्रभु ही चितई पुनि चितई मही राजत लोचन लोल खेलत मन सुज मीन जुग जनु विधुमंडल डोल। तुलसीदास के शब्द हैं। यहाँ धनुष यज्ञ के प्रसंग में सीता की मनोदशा का चित्रण किया गया है। इस पद की पहली पंक्ति का वाचार्थ अभिधेय यह है कि सीता पहले राम की ओर देखती हैं और फिर धरती की ओर। इससे उनके चपल नेत्र शोभित हो रहे हैं, किंतु व्यंग्यार्थ यह है कि सीता के मन में इस समय उत्सुकता, हर्ष, लज्जा आदि के भाव क्षण क्षण में प्रकट हो रहे हैं। राम को देखकर उत्सुकता और हर्ष का भाव उत्पन्न होता है। साथ ही दूसरों की उपस्थिति का ध्यान कर उनके मन में तुरंत लज्जा भी आ जाती है और वे धरती की ओर देखने लगती हैं। पर हर्ष और उत्सुकता के वशीभूत होने से वे अपने को रोक नहीं पाती और फिर राम की ओर देखती हैं, किंतु लज्जावश फिर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। इस प्रकार ये चक्र कुछ समय तक चलता रहता है। स्पष्ट है कि उक्त पद की पहली पंक्ति से हमें हर्ष, उत्सुकता, लज्जा आदि भाव की जो प्रतीत होती है वह ना तो अभिधा शक्ति से होती है और ना ही लक्षणा शक्ति से, बल्कि होती है व्यंजना शक्ति से। थर्ड है एक और पदबंद उदाहरण, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर की पंक्तियां। यहाँ चलती चक्की को देखकर कबीर दास के दुखी होने की बात कही गई है। उनके द्वारा यह अर्थ व्यंजित होता है कि संसार चक्की के समान है। उनके जन्म और मृत्यु रूपी दो पाटों के बीच आदमी पिसता रहता है। व्यंजना के भेद। व्यंजना के दो भेद हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। शब्दों पर आधारित व्यंजना को शाब्दी व्यंजना और अर्थ पर आधारित व्यंजना को अर्थी व्यंजना कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, एकार्थ और अनेकार्थ। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थ शब्द कहते हैं, जैसे पुस्तक, दवा इत्यादि। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थ कहते हैं, जैसे कलम,
अर्थात लेखनी, पेड़ पौधे की टहनी। थर्ड है कलमकार की कूची, चित्र शैली जिससे पटना, कमल या कलम आदि। पानी अर्थ जल, चमक, प्रतिष्ठा आदि इत्यादि। अनेक अर्थ शब्दोपट्टी की व्यंजना को शाब्दी व्यंजना तथा एक अर्थी शब्दोपट्टी की व्यंजना को आर्थी व्यंजना कहते हैं।